हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। वेट गाइस, मैं इसको ना अब ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बॉटम ऑफ द डेक से द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है। नंबर 2, 1, 10, 8, 16, 4 और 11 मुझे दिखाई देता है। 11 की एनर्जी भी दिख रही है और हाल ही में 11 पोर्टल भी गया है। ठीक है, सो हो सकता है एंजल नंबर 11 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। अगर दिखाई दे रहा है तो भी रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली होगा। एंड यहाँ पर मंथ्स फरवरी है, जनवरी, अक्टूबर है, अगस्त, जुलाई और नवंबर, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। तो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है एनर्जी इसमें। दी हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, वो हिडन एनर्जी है और यहाँ पर कंट्रोल करने वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपने फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा भी रहे हैं और उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। उनका आपसे बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वो अंदर से फील कर रहे हैं वो उसको बाहर शो नहीं कर रहे हैं। बाहर शो कुछ और कर रहे हैं, अंदर से फील कुछ और कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है इनको। क्योंकि यहाँ पर बहुत केयरिंग एनर्जी भी, अगर आप स्ट्रेंथ एनर्जी को देखोगे तो यहाँ पर आपको केयरिंग एनर्जी भी दिखाई देगी। सो मुझे दिखता है कि शायद आपने उनको बहुत केयर किया है। एक चीज़ तो है, ये पर्सन अंदर ही अंदर इस बात को जानते हैं कि आपने उनको जितने अच्छे से संभाला था उतने अच्छे से उनको कोई और संभाल नहीं सकता, ये चीज़ उनको लगती है। और ऐसा उनको क्यों लगता है, क्योंकि जिस तरीके की उनका पर्सनैलिटी है, या जिस तरीके मतलब उनको जो ईगो इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी नहीं झेलता। इतना ईगो, इतना एटीट्यूड वही इंसान झेल सकता है जो या तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हो तो वो उस चीज़ को झेले, अदरवाइज़ कोई नहीं झेलता। तो ये चीज़ को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना प्यार आपने इनको दिया उतना कोई और दे नहीं सकता। इनके इस तरीके की मतलब इनके ईगो, एटीट्यूड वाले बिहेवियर में भी आपने उनको बहुत प्यार दिया, और इतने इस तरीके के बिहेवियर को उनको पता है कि कोई इतना जल्दी नहीं संभाल पाता है, तो जानते हैं इस बात को। लेकिन वही अगेन ईगो एंड एटीट्यूड, जहाँ ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर
हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रीस्टेस, ये तो बहुत क्लियर है कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रही हैं। जो ये दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। हो सकता है ये दिखा रहे हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज बताती है कि इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। बस ये शो ये कर रहे हैं कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। और 24/7 कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो। ये फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, तो ये उस फीलिंग को भी आपसे छुपा रहे हैं। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, लेकिन उस चीज़ को ये छुपाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। जितनी इन्होंने आपको फीलिंग्स अपनी बताई है ना, वो बहुत कम है। आई थिंक ये इंसान को लगता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स ज़्यादा बता दी तो मैं बहुत कमज़ोर दिखूँगा, या फिर मुझे जो है हल्के में लिया जाएगा। दैट्स वाई ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को खुल के बताते नहीं हैं, ज़्यादा शो नहीं करते, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना ठीक नहीं है, वरना लोग फिर कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। तो आई थिंक इनकी सोच है। वरना तो मुझे यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड, जो कि फायरी एनर्जी है, दिखाती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, और आप कहीं ना कहीं 24 घंटा उनके दिमाग में हो भी। ठीक है, लेकिन ये शो कुछ और कर रहे हैं आपको। क्या ये दिख रहा है, ये दिखा कुछ और रहे हैं, शो कुछ और कर रहे हैं, और है कुछ और। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ अनबन हो रही है। प्यार दोनों ही साइड से है, लेकिन कोई भी बात करने जाते हैं तो अनबन हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शायद ये रिश्ता बहुत अच्छा रहा भी है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ फ्यूचर प्लानिंग की है। शादी को लेकर के बहुत सारे सपने देखे हैं, साथ में रहने को सपने देखे हैं, क्या करना है लाइफ में एक साथ मिलके। आई थिंक बहुत सारे सपने देखे हैं और बहुत सारी प्लानिंग्स भी की हैं, लेकिन कुछ टाइम से, मे बी या तो 5 मंथ्स से, या फिर 5 वीक्स से, या 5 डेज से आप दोनों के बीच में जो है इश्यूज़ हो रहे हैं। लगातार किसी न किसी बात पर झगड़े हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं होते थे। पहले आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, जो कि यहाँ पर 10 ऑफ कप शो भी कर रहा है। लेकिन अब लगातार लड़ाई झगड़े मनमुटाव, शायद वो चीज़ों को समझने नहीं दे रहे कि हो क्या रहा है, और इस वजह से आप परेशान भी बहुत हो। और यही बात आपके पर्सन के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि यार हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, सडनली ऐसा क्या हो गया कि हम इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं एक दूसरे से, इतना ज़्यादा हमारे बीच में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आपको जैसे चीज़ें समझ नहीं आ रही ना, वैसे उनको भी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही हो कि ये इंसान ये चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ये नहीं मान रहा, ये इसको ठीक से नहीं कर रहा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वैसे उनका भी कुछ प्रॉस्पेक्टिव होगा, ठीक है, कि वो भी कुछ ऐसा सोचते होंगे कि आप ऐसा करते हो, आप हमेशा ऐसा करते हो। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर ना आप लोगों को शायद बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की सुनने की ज़रूरत है, लिसनर बनने की ज़रूरत है। लाइक वो बोले तो आप सुनो, आप बोले तो वो सुने। बट जितनी भी कोशिश करते हो आप लोग बात करने की, शायद वो वो डिस्कशन जो होता है वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। तो आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा, वो नहीं चाहते ये लड़ाई झगड़े, वो चाहते हैं कि जैसे हम पहले थे वैसे ही रहें। लेकिन अभी ये चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस रिश्ते में, जो कि आपको भी परेशान कर रही होंगी। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, इसके अगेंस्ट भी हैं बहुत से लोग। मे बी हो सकता है कि फैमिली, आप दोनों की ही फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट है। और
आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन जो फैमिली है उनके बीच में बन नहीं पा रही, या फिर वो राज़ी नहीं है। शायद आपकी फैमिली भी और उनकी फैमिली भी, मुझे कुछ ऐसा भी दिखता है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आपके दिल में उनके लिए जो फीलिंग्स है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, आप उनसे डे बाय डे दूर होते जा रहे हो, इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में अभी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ वो अपनी मन की बात कर सकें या अपने इमोशंस को खुल के उसके सामने रख सकें। और आप शायद अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि दिख भी रहा है। और ज़रूरी भी है कि अपनी लाइफ को, ठीक है आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उनके लिए या फिर वो ऐसा प्यार भी प्यार नहीं होता जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, या हमें जो है हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक आप उस चीज़ को समझ रहे हो, और आपका ये कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना, और शायद आप वो कर भी रहे हो। नहीं भी कर रहे हो, जो लोग कर रहे हैं, जो जिनकी है एनर्जी वो एक्सेप्ट करेंगे, बट जो लोग नहीं कर रहे तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। जो भी होना होगा, जो किस्मत में है ना, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। जो आपकी किस्मत में है, जो आपके भाग्य में है, वो आपसे कोई चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो आपसे नहीं छीन सकता। जो आपकी किस्मत की चीज़ है वो आपके पास लौट के आएगी ही आएगी। तो इसलिए अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मत करो कोई कॉम्प्रोमाइज़, अपने ऊपर ध्यान दो। बहुत से लोग होते हैं जो खाना छोड़ देते हैं, नींद नहीं आ रही है, बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं, मत करो ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें करने से भी ना कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा होना होगा तो आप अच्छे से खाओगे, अच्छे से सोओगे, अच्छे से रहोगे, तब भी अच्छी हो जाएंगी चीज़ें, बल्कि तब जल्दी होंगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर कर भी रहे हो तो इन चीज़ों को बंद कर दो। वैसे तो जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आई थिंक आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हो सकता है पहले जब आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा था तो इस इंसान ने आपको एक बात बोली हो कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, जितनी तुम खास हो या जितने तुम खास हो उतना कोई खास नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको पहले ये बात बोली हो, और यहाँ पर मुझे कार्ड शो करते सच है, क्योंकि अभी ये बहुत अकेलेपन में है। यहाँ पर जस्टिस है और यहाँ पर टावर भी है। गाइस कुछ तो कार्मिक इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ कार्मिक रीजंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि टावर के साथ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब है कि ये जो टावर मोमेंट आया है ये किसी कार्मिक रीज़न से आया है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों के रिश्ते में अभी चीज़ें चल रही है वो कार्मिक रीज़न से चल रही है। जब तक ये कार्मिक टाइम रहेगा मे बी इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें हैं। जैसे ये कार्मिक टाइम ख़त्म होता है वैसे ही इस रिलेशनशिप में चीज़ें भी बेटर हो जाएंगी। समटाइम्स ना हम बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ पर दिखता है कि वो भी आपको पसंद करते हैं, आप भी उनको पसंद करते हो, लेकिन चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। सो यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ना कार्मिक चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा असर डाल रही है इस रिलेशनशिप में। सो जब भी कार्मिक टाइम आए ना उस टाइम पे इंसान को पता है क्या करना चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए। क्योंकि कार्मिक टाइम आता है ना और जब हम शांत नहीं रहते या हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और उलझ जाते हैं। कार्मिक टाइम बिल्कुल वैसा है जैसे किसी जाल में फंस गए हैं और जितना हाथ पैर चलाएंगे उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि शांत रहो, ठीक है। जैसे वो कार्मिक टाइम जाएगा चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी, ठीक है। जैसे ही सूरज निकलता है तो सब चीज़ें साफ दिखती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी कार्मिक टाइम चल रहा है,
इस टाइम पर जितना हो सके उतना शांत रहो, हो सके तो प्रे करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे काम करो, लाइक जिससे आपके गुड कर्मास जो वो बढ़े। और जो कार्मिक जो साइकिल्स होते हैं वो क्यों आते हैं, हमारे बैड कर्मास लौट के आते हैं जो हमने कभी किए हो या पिछले लाइफ में किए हो, जो हमें पता भी नहीं, और सबके होते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बट अगर हम अपने गुड कर्मास को अच्छा रखें या करते रहें उनको, तो वो कहीं ना कहीं वो नष्ट हो जाते हैं, हमारे जो बैड कर्मास होते हैं। तो यहाँ पर मुझे कार्मिक रीजंस दिख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी प्रे करो, शांत रहो, और जितना हो सके उतना अच्छे अच्छे काम करो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन है। ऐसा नहीं है कि इंसान आपको याद नहीं करते, बहुत क्लियरली दिखता है याद करते, और इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है और इमोशंस भी है। फिर क्या हो रहा है इस रिश्ते में, आप खुद सोचो कि कार्ड शो करते हैं कि उस इंसान को प्यार है, वो आपके बारे में सोच भी रहे, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। हैंगमैन, स्टक एनर्जी, जैसे वो सब कुछ। हैंगमैन की यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना लाइट है, आप देखो उनको ये लाइट क्या बताती है कि अवेयरनेस है, उनको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं बुद्धि फिर गई ना, दिमाग फिर गया। जब कार्मिक चीज़ें होती है तो दिमाग काम करना छोड़ देता है, और वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। वो आपको मिस कर रहे हैं, हो सकता है आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्मिक चीज़ें जो असर करती हैं उस टाइम पर उनको कुछ अजीब लगता होगा, दैट्स वाई, या उनको इरिटेशन होती होगी, बात नहीं करते हैं। और फिर नहीं करते, फिर उसके बाद में वो इस चीज़ का रिग्रेट भी करते हैं कि यार उसका तो कॉल मैसेज आया था लेकिन मैंने बात नहीं की, आगे से आने की उनका ईगो हर्ट होता है उसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, इसमें ना तो आपकी गलती है ना उनकी गलती है, ये रीज़न से हो रहे हैं, कार्मिक रीज़न से। क्योंकि बहुत क्लियर यहाँ पर बहुत साफ साफ दिखी है ये चीज़ कि टावर मोमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कार्मिक रीजंस। कर्मा का बैलेंस नहीं था, दैट्स वाई ये जो है टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि इस रिश्ते में भी बैलेंस नहीं था, यानी कि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था, दूसरा डाल ही नहीं रहा था, तो उस वजह से भी टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ, ठीक है। उनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि उनको बहुत अच्छे से कुछ लेसन्स दे रही हैं, ओके। सो ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकेजेस तो हैं, ये कॉल मैसेज का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये ब्लॉकेजेस हट जाएंगे ना तो ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कुछ चीज़ों का, जो इनको लगता है कि या तो आप उनको बोलोगे या आप उनसे पूछोगे, या तो आपके सवालों से भागे फिर रहे हैं ये, ठीक है, या फिर क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है आपके सवालों के, ठीक है, या फिर ये अपने जो ईगो की दीवार है उसको नहीं गिरा पा रहे हैं। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इसी वजह से हो रही है, कार्मिक टाइम है ये। आई थिंक 8 वीक्स बाद, यानी कि 8 वीक्स हो गए, 2 महीने हो गए ना, सो मुझे लग रहा है कि 8 वीक्स बाद चेंजेस आएंगे चीज़ों में, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ चीज़ें तब होती जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते तब नहीं होती, और जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तब वो चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में भी चीज़ें होंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली होंगी। मतलब आप सोच नहीं रहोगे ना उस टाइम पर ये रिकन्सिलेशन होगा। जिस टाइम आपको बहुत स्ट्रांगली लग रहा होगा ना कि अब होगा, अब बात होगी, उस टाइम नहीं होगा। जिस टाइम आपको लगेगा नहीं ना कि अब नहीं लग रहा कि होगा, उस टाइम हो गया। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
मतलब मेरा कहने का मतलब अनएक्सपेक्टेडली होगा, ठीक है, सडनली ये रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पर बस वही है, मैंने आपको रीज़न दिया कि क्या चल रहा है, तो यहाँ पर कोई गिले शिकवे मत रखो मन में, कोई हर्ट मत रखो मन में, क्योंकि कर्मा ही कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और अच्छा है कि कर्मा अभी रिलीज़ हो रहा है, जब बाद में प्रॉब्लम आती है तो और दिक्कत देता है, तो अच्छा है कि रिलीज़ हो रहा है, इसको होने दो, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ये बहुत क्लियर है कि इनका आपसे बात करने का बहुत मन है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, आपकी याद आती है, तो ये पता है क्या करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है ये सॉरी भी फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन ये आपको बोल नहीं पा रहे, ठीक है। अंदर से सॉरी फील करते हैं, इनको फील होता है कि यार ये मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन उसको बोल नहीं पा रहे। सॉरी बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि सॉरी बोलने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको स्पाई करते, जब जब इनको आपकी याद आती है तब तब ये आपको स्पाई करते हैं, और पास्ट की चीज़ें इनको याद आती हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। द डेविल एनर्जी भी है, और ये मुझे बताता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं बहुत टॉक्सिक हो गए थे इस रिलेशनशिप में, लाइक उनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो गया था, वो बहुत अजीब तरीके से एक्ट कर रहे थे, जो लाइक उन्होंने कभी किया नहीं, और आपके लिए भी मतलब वो शॉकिंग था, यार ये इंसान ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। तो उनको ये चीज़ भी फील हो रही है कि मैंने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं, ठीक है। दोनों बॉटम ऑफ द डेक के ही कार्ड्स हैं, तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं। तो उनके मन में आ रहा है, देखो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। अब जैसे कार्मिक रीजंस की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो धीरे धीरे करके वो पर्सन रियलाइज़ करते जाएंगे, धीरे धीरे करके वो ईगो भी साइड होगा, धीरे धीरे करके उनको समझ आएगा कि अब मुझे इस तरफ एक्शन लेना है, क्योंकि जब तक ये है टाइम तब तक तो क्या होगा, दिमाग घूमा रहेगा, ठीक है। एनर्जीज हर पल बदलती रहेंगी, कभी कुछ दिमाग में आ रहा है, कभी कुछ दिमाग में आ रहा है, कभी कुछ करने का मन कर रहा है, कभी कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं हो पाएगा, एक जगह पर रुक नहीं पाएगा। जैसे अभी मन कर रहा है कि मैं उसको कॉल मैसेज करूँगा, मुझसे नहीं रहा जा रहा, अगले ही पल या फ़ोन उठाएंगे मैसेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ और थॉट आ जाएगा, कुछ और एनर्जी जगह ले लेगी, उसके अगले पल कुछ और एनर्जी। तो ऐसा आपके पर्सन के साथ हो रहा है, लगातार उनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, और वो हो इस कार्मिक रीजन होता है ना। कैसे सोचो, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम अपना एक रूटीन बनाएंगे, कल से हम ये काम करेंगे, नहीं हो पाता। हम बहुत सोचते फिर भी नहीं हो पाता। कोई काम का हम बहुत सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और जब होना होता है तो इतना स्मूथली होता है, पता ही नहीं चलता कब हो गया। तो वही होता है कि हम तो कोशिश करें, लेकिन वो टाइम कह रहा है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, तो तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी प्लानिंग कर लो। तो मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं एनर्जीज रोल प्ले करती है। टाइम, हर चीज़ का टाइम होता है। आप इस चीज़ को चेक कर लेना, कभी किसी चीज़ को ना करने की कोशिश करना, अगर उसका टाइम होगा तो वो हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग जैसे मान लीजिए शादी का जैसे डिसाइड करते कि अब हमें शादी करनी है, तो वो जब रिश्ता, अरेंज मैरिज, ठीक है, अब रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, अगर आपका टाइम नहीं है ना शादी का, तो आपको लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कहीं बन नहीं पाएगी बात। और जब टाइम आएगा ना, मतलब कोशिश तो कर रहे हो ना, आप कोशिश तो कर रहे हो उस चीज़ को करने की, लेकिन नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो टाइम नहीं है। तो ऐसे अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप एनर्जीज़ को फील करोगे कि एनर्जीज़ कहीं ना कहीं वर्क कर रही है हमारे आसपास। कुछ है जो कि हम कितना ही कर ले कि हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन वो नहीं होता यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही है, होता टाइम के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ, क्यों कितना ही सोच रहे हैं कि वो आपसे बात कर ले, कितना ही आपको याद करे, लेकिन वो कार्मिक टाइम है, तो वो एक्शन में नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।